हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमन और आज हम लोग बात करने वाले एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में दिखाए गए 30 बड़े डिटेल्स के बारे में एंड कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी बताऊंगा जो कि तुमने मिस कर दिए होंगे। सबसे पहले इस ट्रेलर में दिखाया जाता है हमें डॉक्टर डूम का थ्रोन रूम, वो भी लैटवेरिया के अंदर, जिसके आगे कुछ मिस्टिकल सा ग्लो हो रहा होता है और वो पूरा ग्लो एक सिंबल सा बना रहा होता है जो कि सेम सिंबल तुम्हें डूम के हाथों पर भी देखने को मिलता है जब वो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रोकता है, जो कि ये ऑलरेडी क्लियर कर देता है कि डूम सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ मैजिक को भी यूज करता है। ये मैजिक होने किसका वाला है ये भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डॉक्टर डूम पहली बार कॉमिक्स में अपीयर होता है फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट एंड यहाँ पे वो आर्च एनिमे में दिखाया गया होता है मिस्टर फैंटास्टिक एंड फैंटास्टिक फोर की फैमिली का, जो कि आगे चल के एक आइकॉनिक विलन बन जाता है जिसके मोरल्स एंड एथिक्स कई सारे अलग अलग टाइप के होते हैं एंड ये एक ऐसा विलन है जो कि ग्रे एरिया में आता है क्योंकि ये मल्टीवर्स को सेव करता है लिटरली एंड ये सोचता है कि मैं ही गॉड हूँ। अगर तुमने इस चैनल को अच्छे से फॉलो किया तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो मूवी है टाइम रन्स आउट नाम की कॉमिक के ऊपर बेस्ड है जो कि 2014 में आई थी एंड उसके बाद 2015-16 में सीक्रेट वॉर्स नाम की एक कॉमिक आई थी जिसके अंदर पूरी स्टोरी सीक्रेट वॉर्स की चलती है एंड ये उसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब कॉमिक्स की बात की जाए तो रीड और डूम बचपन से ही साथ में पढ़ते आए हैं कॉलेज के डेज से एंड ये दोनों एक अच्छे खासे दोस्त होते हैं, बट एक इंसिडेंट के बाद डॉक्टर डूम के फेस पे स्कार्स आ जाते हैं जिसका रीजन वो हमेशा से रीड रिचर्ड्स को मानता है एंड उससे वो दुश्मनी कर लेता है। जहाँ पर कॉमिक्स में इसकी माँ लैटवेरियन होती है एंड वहाँ का एक बैरन उसकी माँ को मार देता है, जहाँ पे अलग अलग स्टोरी लाइन्स में अलग अलग तरीके से उसकी माँ की मौत होती है जिसकी वजह से वो समहाउ बहुत सारी मैजिकल पावर्स एंड टेक्नोलॉजी को मिक्स करता है एंड वहाँ का खुद राजा बन जाता है लैटवेरिया का। एंड इवन दो ये इतना बड़ा विलन बनता जाता है कि ये पूरी मल्टीवर्स का मेन विलन बन जाता है। बट एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि कॉमिक्स में हर बार होता है वो ये होता है डॉक्टर डूम जब भी किसी के ऊपर रूल करना होता है, उसे पावर्स चाहिए होते हैं तो वो बड़े बड़े कॉस्मिक बीइंग्स की पावर छीनता है। लिटरली उसने बियॉन्डर्स की पावर छीनकर मॉलिक्यूल मैन को दिया था एंड उसको बैटरी की तरह यूज करता था एंड वो खुद गॉड बनकर बैठा हुआ था। जहां पर अगर तुमने 2015-16 वाली वो सीक्रेट वॉर्स पढ़ी हुई है तो तुम्हें पता होगा डॉक्टर डूम एक बैटल वर्ड बनाता है बियॉन्डर्स की पावर छीन के और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के अर्थस को मिला के वो एक अर्थ बनाता है जिसे वो बैटल वर्ड बोलता है। एंड डॉक्टर डूम की एक बात बहुत ही यूनिक है कि उसे बिलीव है कि वो ही है इंसान जो कि मल्टीवर्स या फिर यूनिवर्सेस को बचा सकता है, इसीलिए वो पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता है एंड ये सेम चीज करता हुआ हमें इस ट्रेलर में भी वो दिख जाता है। जहां पर डॉक्टर डूम का जो हमें थ्रोन वाला सीन दिखाया गया है वैसा सेम थ्रोन हमें डिज्नी एक्सपो सांघाई में दिखाया गया था जो कि एकदम ही वैसा है और ये देखकर तुम्हें क्लियर हो जाता है कि ये मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एंड ये थ्रोन होगा डॉक्टर डूम का। जहां पर पहले हम लोगों को यही लगता था कि डॉक्टर डूम का जो थ्रोन होगा वो टाइम के परे होगा यानी एंड ऑफ टाइम पे होगा जहां पर कैंग पहले रहा करता था एंड वो उसकी खिड़कियां हैं और उसे उसने ग्रीन कर दिया है जिसकी वजह से वो जो लाइट्स आ रही हैं उसके थ्रू वो पूरे टाइमलाइंस को देख पा रहा है। बट ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि हमें उसी थ्रोन रूम का एक आगे का पोस्टर दिखाया जाता है जहां पर वही पोस्टर जो कि पिछले ट्रेलर के वक्त पे हमें एक पोस्टर ड्रॉप किया गया था। डॉक्टर डूम एक बहुत बड़ा सा पोस्टर देख रहा होता है जिसमें एक माँ और बच्चा होते हैं एंड वर्ल्ड के एंजल्स बने होते हैं हेवेंस एंड ये वो वही सेम हमें सीक्वेंस दिखाया जाता है। जहां पर पीछे तुम ध्यान से देखो तो वहां पे थ्रोन भी है। जहां पर मुझे जितना लग रहा है ये जो पोस्टर होगा इसमें जो वो लड़का और उसकी माँ है वो कोई और नहीं बल्कि डूम की वाइफ और उसका बेटा होने वाला है। वो उसकी याद में वो पेंटिंग बनवाया है एंड इसीलिए वो उसे छूकर एक तसल्ली सा ले रहा है। जहां पर मुझे जितना अभी तक लगा है मुझे ये लगता है कि डॉक्टर डूम 8/8 का ही डॉक्टर डूम है क्योंकि उसमें हमें लैटवेरिया भी दिखाया गया था जिसका सीट खाली था एंड उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट में डॉक्टर डूम भी दिखाया जाता है जो कि फ्रैंकलिन के साथ खेल रहा होता है एंड इसको दिखाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीजन हो सकता है कि डॉक्टर डूम अपनी अच्छी खासी लाइफ उस यूनिवर्स में जी रहा होगा एंड फ्रैंकलिन से उसका इतना फ्रैंक होकर मिलने का रीजन सिर्फ यही है कि वो और रीड रिचर्ड्स अभी भी इस यूनिवर्स में दोस्त हैं क्योंकि उसके पास विलन बनने का कोई रीजन नहीं था क्योंकि उसकी बीवी और बच्चा अभी भी जिंदा थे। बट समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेजिक होगा जिसकी वजह से उसके बीवी और बच्चे मरेंगे एंड वो पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहेगा ताकि उसकी बीवी और बच्चे वापस आ सके। तुम्हारी जिंदगी हर एक सांस तुमने चुराई है।
जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि उसकी माँ को कॉमिक्स में बैरन्स मार देते हैं, जिसकी वजह से वो मेफिस्टो से एक वादा करता है या सम काइंड ऑफ कुछ पैक्ट बनाता है, जिसकी वजह से वो मैजिक पा जाता है एंड उसके बाद फिर वो टेक और मैजिक को मिलाकर काफी पावरफुल हो जाता है एंड लैटविरिया को रूल करता है। बट वो ये सब करता क्यों है? सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए, जो कि उसके लिए उसकी दुनिया हुआ करती थी। बट इस मूवी में डॉक्टर डूम की दुनिया होगी उसकी बीवी और उसका बच्चा, क्योंकि इन्फिनिटी सागा के पहले तक किसी भी कैरेक्टर के बच्चे नहीं थे, पर अब देखो हर किसी के पास बच्चे हैं। एंड तुम ट्रेलर भी ध्यान से देखो तो एंटमैन भी अपनी बेटी कैसी को बहुत ही प्यार दे रहा है, उसके बाद थॉर की भी बेटी है, स्टीव रॉजर्स की भी बेटी है, ऊपर से रीड रिचर्ड्स की भी बेटी है एंड इतने सारे बच्चे इस यूनिवर्स में हैं, तो उनके लिए ये लोग यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे, जहां पर डॉक्टर डूम का बच्चा ऑलरेडी मारा जा चुका है एंड इसके पीछे कई सारे टाइमलाइंस में फकअप होगा, जिसका मेन रीजन लोकी होगा, उसके बाद स्टीव रॉजर्स होगा, उसके बाद थॉर होगा, क्योंकि उसने गॉड द गॉड बुचर की बेटी को लिया है एंड वो इटर्नल की बेटी होती है, जो कि एक बार मरकर वापस आई है। अब मेरी जो फैन थ्योरी है वो ये कहती है कि इस मूवी में डॉक्टर डूम कई सारे बच्चों को चुराने वाला है, और ये सुनकर तुम्हें लगेगा कि ये इसको गॉड बुचर बना रहा है, तो मैं बता दूं नहीं, गॉड द गॉड बुचर बहुत ही बेकार तरीके से बच्चों को चुराता है और उनकी पावर्स को यूज भी नहीं कर पाता। बट डॉक्टर डूम इज समथिंग एल्स, यहाँ पे वो उन्हीं बच्चों को चुराएगा जिनके पास कॉस्मिक पावर्स हैं। जहां पर थॉर की बेटी इटर्नल का अंश है, वहीं पे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास कॉमिक्स में ऐसी पावर्स होती है जो कि यूनिवर्स को चुटकी बजाते ही बना या बिगाड़ भी सकता है। यानी इन दोनों के पास इतनी पावर्स होंगी कि वो लोग लगभग बियॉन्डर्स के जितने पावरफुल होंगे, और इन्हीं दोनों का यूज करके वो किसी ना किसी तरह अपना यूनिवर्स बनाने का कोशिश करेगा, जो कि होगा बैटल वर्ल्ड। बट इन दोनों की पावर्स को एब्जॉर्ब करने से पहले वो सबसे पहले लोकी की पावर्स एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए लोकी हमें बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में, टीवीए वाले कपड़ों में देखने को मिलता है, और वो भी कहां पे? स्टीव रॉजर्स के घर पे। यानी कि वो टैम्पैड चुरा के किसी तरह से टीवीए से भागा है आफ्टर फाइटिंग डॉक्टर डूम, जो कि उसकी सारी पावर्स चुरा चुका है, वो कहीं भी किसी भी टाइमलाइन में कहीं भी जंप कर सकता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो डॉक्टर डूम की जो एनर्जी सिग्नेचर्स हैं वो भी ग्रीन ही हैं, जस्ट लाइक लोकी की एनर्जी सिग्नेचर्स। एंड इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है पूरे मल्टीवर्स में? ऑफ कोर्स लोकी ही है, तो वो उसका ही पावर चुराएगा भाई। मुझे तो अभी तक लग रहा था कि ये लास्ट बैटल होने वाला है लोकी के साथ, बट अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि लोकी, इस मूवी में लोकी सबसे पहला कंटेंडर होगा जिससे डॉक्टर डूम लड़ेगा एंड उसकी पावर्स छीन लेगा। एंड हाँ, इसके बाद हमें लोकी जिंदा तो दिखेगा ही, बिल्कुल दिखेगा। एंड उसके बाद वो सबसे पहले स्टीव से मिलेगा, उसे समझाएगा कि वो कैसे टीवीए में गया एंड ऑल क्या क्या किया। उसके बाद वो बताएगा कि अब डॉक्टर डूम आने वाला है, जिसके बाद स्टीव और लोकी मिलकर फैंटास्टिक फोर को मिलेंगे, जहां पर वो थॉर से मिलेगा एंड वहां पर चौंक जाएगा थॉर कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और तुम खुद ही सोचो 9 साल बाद थॉर एंड लोकी वापस एक साथ एक स्क्रीन पे दिखेंगे एंड थॉर इज बी लाइक कि भाई तू हमेशा मरता है और वापस जिंदा हो जाता है। वहीं पे वो स्टीव रॉजर्स को जवान देखकर भी काफी ज्यादा शौक होगा। एंड यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो हमें एवेंजर्स का टीजर दिखाया गया था जिसमें स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन डूम्सडे वाला जो टीजर दिखाया गया था, उसमें अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जो स्टीव रॉजर्स के बाल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे एंड एकदम नीटली कट है, और वहां पे वो अपना बच्चा भी लेकर खड़ा है। बट तुम जब इस टीजर या फिर ट्रेलर्स में देखते हो तो स्टीव रॉजर्स के बाल बढ़ गए हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, बट ऐसा हुआ क्यों? तो जहां तक मुझे लगता है, अब मैं अपनी फैन थ्योरी तुम्हारे सामने रखता हूं, तो मेरी फैन थ्योरी ये कहती है कि लोकी और स्टीव रॉजर्स मिलकर बिहाइंड द सीन्स मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे होंगे, जहां पर डॉक्टर डूम ऑलरेडी 1-2 यूनिवर्सेस को खत्म कर चुका होगा एंड एक्स-मैन टोबी मैguire के यूनिवर्स को खत्म करने ही वाले होंगे एंड ये लोग उसी यूनिवर्स पे पहुंचेंगे उसे बचाने के लिए, जहां पर वो समहाउ स्पाइडरमैन को बचा लेंगे। आई जेन्युइनली वांट कि ये लोग स्पाइडरमैन को बचा लें एंड उसके बाद एक्स-मैन वहां से रिटर्न करेंगे, वो अर्थ को लैप्स कर जाएगा, यानी कि वो अर्थ खत्म हो जाएगी ड्यू टू एक्स-मैन। एंड जब एक्स-मैन अपने यूनिवर्स में पहुंचेंगे तो वहां वो देखेंगे कि यहाँ पे एवेंजर्स आए हुए हैं एंड वो सभी आपस में लड़ने लगेंगे एंड यहाँ पे एंट्री होगी डॉक्टर डूम की, जहां पर अगर तुम सू स्टॉर्म के डायलॉग वाले सीन में सू के ऊपर ध्यान दो तो वो रो रही है। एंड एक माँ कब रोती है? जब उसका बच्चा उसे छिन जाता है। एंड इस सीन में प्रोबेबली डॉक्टर डूम उसके बच्चे यानी फ्रैंकलिन को ले जा चुका होगा टू सैक्रिफाइस हिम एंड मेक हिम बैटरी,
या फिर उसकी पावर्स खींचकर अपने पास यूज करने के लिए, या फिर उसे मारेगा नहीं बट उसे एज अ बैटरी यूज करेगा। बट ये सीक्वेंस जब तुम देखते हो जहाँ पे सू रो रही है एंड कई सारे एवेंजर्स खड़े हैं, थॉर बैठा हुआ है एकदम डिप्रेस्ड हो रखा है, तो ये जगह कौन सी है? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये स्टीव रॉजर्स का ही घर है। एंड ये सभी लोग स्टीव रॉजर्स के घर में क्या कर रहे हैं? इन्हें तो एवेंजर्स टावर में होना चाहिए। तो जितना मैं अभी तक सोच पाया हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जब एक्समैन के यूनिवर्स से लौट रहे होंगे एंड एक्समैन का यूनिवर्स लगभग तबाह एंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब ये लोग लौटेंगे तो ये लोग एवेंजर्स वाले 616 में नहीं जाएंगे बल्कि स्टीव रॉजर्स वाले यूनिवर्स में जाएंगे एंड वहां पर बैठकर ये लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि वो एक सेफ प्लेस होगा डूम से जहां पर वो लोग जिंदा बच सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सारे एक्समैन मारे जा चुके होंगे इस सीक्वेंस तक। यानी कि मूवी के फर्स्ट हाफ में एक्समैन का खात्मा हो जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक्समैन के नए वर्जन्स को अनाउंस कर दिया गया है, तो ये पुराने वर्जन्स वाले को मारेंगे तो है ही इस मूवी में। जहां पर अगर तुम ध्यान से देखो एक्समैन की टीम से सिर्फ मैग्नीटो और गैम्बिट बचे हुए हैं एंड मुझे जहां तक लग रहा है कि चार्ल्स जेवियर बचेंगे या फिर वो भी बुढ़ा टपक ही जाएगा। जहां पर साइक्लॉप्स को हम रेज मोड में जो देख रहे थे वो लगभग मरने ही वाला है, मिस्टीक मर जाएगी, नाइट क्रॉलर मर जाएगा एंड कई सारे और कैरेक्टर्स हैं जो इस मूवी में अपीयर होंगे। जितने भी एक्समैन अपीयर होंगे सब मरेंगे। जहां पर ये जो टीम मीटिंग हो रही है उसमें ये लोग इस बारे में बात कर रहे होंगे वो लोग डूम को कैसे रोके, एंड वहीं पे जो एवेंजर्स टावर के अंदर जो टीम मीटिंग हो रही थी वो उसमें इनकर्जन्स को रोकने की बात कर रहे थे, क्योंकि पीछे हमें इनकर्जन्स का सिंबल देखने को मिल रहा होता है कि 3 यूनिवर्सेस कोलैप्स हो रही हैं। बट यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, और इसका रीजन है कि उनको डूम ने बिट्रे कर दिया है। और ये आगे हमें शॉर्ट में देखने को मिलता है जहां पर रीड डूम का कॉलर पकड़ के बोलता है कि डिड यू डू दिस। जहां पर कुछ कंफर्म हो ना हो बट एक चीज ऑलरेडी कंफर्म कर दी गई है कि हमें थॉर बहुत ही सीरियस मोड में दिखने वाला है, जैसा कि हमें थॉर रैग्नारॉक एंड इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था। लिटरली वही थॉर वापस रिटर्न कर रहा है जो कि पागलों की तरह पागल हो चुका है एंड वो एकदम टूट चुका है एंड वो विलन को बस मार देना चाहता है, समहाउ वो उसे उसकी गुद्दी लाल करना चाहता है। एंड इसीलिए वो डूम को बोलता भी है कि मैं तुम्हें मारूंगा, उससे पहले तुम हेल मांगना चाहोगे, इतनी बुरी मौत मैं मारूंगा। क्योंकि डूम ने उसकी बेटी को चुराने की या फिर उसकी बेटी के पावर्स को चुराने की या फिर उसकी बेटी को मारकर उसके पावर्स को चुराने की बात की होगी, इसीलिए थॉर डॉक्टर डूम के ऊपर भड़का हुआ है। क्योंकि डूम आगे ट्रेलर में बहुत ही ध्यान से अगर तुम सुनो तो बोलता भी है कि तुम लोग दूसरों की चुराई हुई जिंदगियां जी रहे हो और ये मैं होने नहीं दूंगा। जिसका मतलब क्लियर यही है कि थॉर की जो बेटी है उसका लाइफ एक किराए का लाइफ है जो कि इटर्नल से मिली थी। जहाँ पर स्टीव रॉजर्स का जो बेटा है वो भी किराए का ही बेटा है एंड इसकी वजह से काफी लोगों को भसड़ हो रही है। वहीं पे फ्रैंकलिन काफी ज्यादा पावरफुल है, वो भले ही किराए की लाइफ ना जी रहा हो बट उसका यूज वो पावर स्टोर करने के लिए या फिर पावरफुल चीजें करने के लिए करेगा। यहाँ पर हमें एक सेंट्रल पार्क वाला सीक्वेंस भी दिखाया जाता है जो कि लगभग तबाह हो चुका है, मैनहट्टन पूरा बर्बाद हो चुका है और यहाँ पे एवेंजर्स टावर्स होने चाहिए थे बट यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ तबाही ही देखने को मिलती है एंड धुआं उठ रहा है एंड पूरा सब कुछ तबाह हो चुका है, जो कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये सीन उसी एक्समैन यूनिवर्स का होगा जो कि तबाह होने वाला है। जहां पर जितना मैं समझ पा रहा हूं मुझे यही लग रहा है कि रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम स्टार्टिंग से साथ में काम करेंगे एंड ये सब लोग मिलकर इनकर्जन्स को स्टॉप करने की बात कर रहे होंगे, जहां पर डूम किसी तरह रीड को बेवकूफ बनाएगा एंड उसे ट्रिक कर लेगा कि वो उसके लिए एक ऐसी डिवाइस बना दे जिसके थ्रू वो इनकर्जन्स को रोक सके, बट वो उस डिवाइस का यूज करके इनकर्जन्स को रोकेगा नहीं बल्कि दूसरी अर्थ को खत्म कर देगा एंड लिटरली उन्हें दगाकर और एक नया यूनिवर्स बनाने के चक्कर में होगा। जो कि ये सब देखकर रीड उसे बिट्रेड फील करेगा एंड वो बोलेगा टेल मी डिड यू डू दिस विक्टर। जहां पर इस ट्रेलर का मेन हाईलाइट होता है जहां पर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर लेकर डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करता है एंड ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जिसने थैनोस का गला काटा था, लिटरली 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर कर दिया था, बट समहाउ डॉक्टर डूम उसे 2 उंगलियों से रोक देता है एंड उसे फ्लिक भी कर देता है। उसके बाद अपनी पावर्स को यूज करके थॉर को दूर फेंकता है जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और ऐसा करने के पीछे उसकी कोई फिजिकल एबिलिटी नहीं है बल्कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं जो कि बहुत गॉडली लेवल हैं। जब वो उड़कर उस कासल से बाहर निकलता है या फिर जो भी वो हेडक्वार्टर्स टाइप का है जहां से वो बाहर निकलता है तो तुम ध्यान से देखो वो बहुत ही ग्लिची टाइप का है, ना कि एक सुपर हीरो लैंडिंग लेता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से उड़कर
उड़कर अजीब तरीके से, ऐसे जैसे एक पावरफुल बीइंग, ऐसे कोई बीइंग अपनी मैटर्स को चेंज करते हुए उड़कर आ रहा हो। एंड वो जब जमीन पे खड़ा होता है तो वो पूरे अपने फॉर्म में होता है, बट जब वो उड़ रहा होता है तो अजीब सा ग्लिच कर रहा होता है, जो कि हमें क्लियर कर देता है कि वो मैजिक यूज कर रहा है। एंड वो बहुत ही खतरनाक मैजिक है, जहां पर डॉक्टर डूम सेंटिनल्स का यूज करेगा एंड एक्समैन के यूनिवर्स को लिटरली तबाह कर देगा, वो भी अपने उसी मैजिक से, जहां पर वो सेंटिनल्स को ओवर पावर नहीं कर रहा है बल्कि लिटरली कंट्रोल कर रहा है। एंड उससे वो बहुत ही तगड़ा डिस्ट्रक्शन करने वाला है। मैं बता रहा हूँ, मूवी बहुत ज्यादा अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूँ, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली जो फैन थ्योरी वाली वीडियो होने वाली है उसमें और हम ढेर सारे डिटेल्स पे बात करेंगे। चलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल तक वो वीडियो आ जाएगी।